सासू माँ पर कहानी। बहू भी बेटी होती हैं। बहू भी तो किसी की बेटी होती हैं। बहू को बेटी बनाने के लिए सास को भी तो माँ बनना पड़ेगा। उसकी भावनाएं समझनी होगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी को उसके ससुराल वाले बेटी जैसा प्यार दे, तो अपनी बहू को बेटी समझने में दिक्कत क्यों। दो सासुओं की कहानी अपनी बहुओं के बारे में। दोपहर में गपशप के इरादे से कौशल्या जब कविता के घर आई तो देखा वे काम में व्यस्त थी। धीरे से झांक कर कमरे में देखा, बहू चादर तान कर आराम से सोई थी। क्या जमाना आ गया है, बूढ़ी सास आराम करने के दिनों में बेचारी काम में लगी है और बहू चादर तान कर आराम से सो रही है। कौशल्या ने आंगन में सूखे कपड़ों के ढेर और धुले बर्तनों की तरफ देखते हुए मुंह पिचका कर कहा, ऐसा नहीं है, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वरना तो वह मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। कविता ने कहा, आजकल की बहुएं होती ही है कामचोर। वे काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लेती हैं। मेरी बहू भी ऐसी ही है, कहकर कौशल्या कविता की बहू के साथ ही खुद की बहू की भी बुराई करने लगी। ऐसा नहीं है, जब हमारी बिटिया की तबीयत खराब होती है तब क्या हम उसे खाना बनाकर नहीं खिलाते, तो फिर बहू को बनाकर खिलाने में क्यों तकलीफ। कविता ने बहू के लिए दूध गर्म करते हुए कहा। कौशल्या ने कहा, अरे तू तो कुछ नहीं समझती, बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। मैं तो बस एक बात समझती हूँ कि बहू भी किसी की बेटी होती है। बहू को बेटी बनाने के लिए सास को भी तो माँ बनना पड़ेगा, उसकी भावनाएं समझनी होगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी को उसके ससुराल वाले बेटी जैसा प्यार दे, तो अपनी बहू को बेटी समझने में दिक्कत क्यों। कहते हुए कविता दूध का गिलास लेकर बहू के कमरे की ओर बढ़ गई। कौशल्या अपना मुंह उठाकर चली गई। बुखार में तपी होने पर भी बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस कहानी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।